इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बस चालकों की दबंगई, ऑटो में ठोकर मारने का विरोध करने पर 2 युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से कर दी पिटाई, पुलिस ने कराया मुक्त। बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर कर दी हत्या, आपसी रंजिश में घटना को अंजाम देने की कही जा रही है बात। और बीच सड़क पर महिला का शव रखकर हंगामा, पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी पर अरे परिजन, लगाया हत्या का आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर का एमआईटी एक बार फिर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस और एमआईटी के छात्र के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। छात्र ने एक सिपाही का पिस्तौल तक छीन लिया। बवाल बढ़ता देख एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम एमआईटी के छात्रों की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान ड्यूटी खत्म कर सिपाही रमेश राजा पुलिस लाइन जा रहा था। सिपाही से छात्र गुट ने बहस करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बहस होते होते एमआईटी के छात्रों ने पुलिसकर्मी को हॉस्टल में ले जाकर जमकर पिटाई कर दी और सर्विस रिवॉल्वर भी छीन लिया। बवाल की सूचना पर पुलिस लाइन के दर्जनों सिपाही वहां पहुंचे। उन पर भी एमआईटी के छात्रों ने रोड़ेबाजी करना शुरू कर दिया। एमआईटी के छात्र और पुलिस के बीच झड़प की सूचना पर एसएसपी जयंत और टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान समेत कई थानों की पुलिस एमआईटी पहुंच गई। छात्रों ने एक बार फिर से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को दौड़ा कर पीटा। रोड़ेबाजी में लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल है। वहीं पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा छात्र को हिरासत में ले लिया है। सिपाही से छीनी गई पिस्तौल की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
ये MIT और पुलिस लाइन के बीच में एक जवान जा रहा था और वहाँ पे MIT के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके साथ में किसी बात पे बहस हुई। बहस के बाद में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा संख्या में थे, उन्होंने एक पिस्टल जो है जवान का छीन लिया। पुलिस वहाँ पे जो मौजूद थी उसने पहुँच करके जिस MIT के स्टूडेंट्स के साथ में जिनके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स पथराव कर रहे थे, उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। और इस बीच में जिस जवान के साथ में पुलिस के जवान के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका पिस्टल, सरकारी पिस्टल एक स्टूडेंट ने छीन लिया है। इसकी पुष्टि पकड़ाए गए MIT स्टूडेंट ने की है। हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें रिकवरी की कोशिश है। कितने पुलिसकर्मी सर घायल हुए हैं? अभी तक के जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें से कुछ क्योंकि MIT के स्टूडेंट्स इस वक्त में यहाँ पे थे और उनका कोई फेयरवेल पार्टी हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा थे। उन लोगों ने कुछ जवानों को रोड पे हमला किया, पथराव किया, जिसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज कराया गया है। लगभग 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनके साथ में चोटें आई हैं और हम लोग आगे अभी तक पिस्टल बरामद नहीं हुई है सर। जिस मुजफ्फरपुर में मंगलवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने पूर्व सरपंच के पोते को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मीनापुर के रामपुर हरी इलाके में सनसनी फैल गई है। पूर्व सरपंच रामचंद्र प्रसाद के 17 वर्षीय पोता प्रकाश कुमार को अपराधियों ने मुर्गियाचक मन के पास घेर कर गोली मार दी। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। अस्पताल ले जाने के दौरान ही प्रकाश की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मीनापुर पुलिस मौके पर पहुंच घटनास्थल की छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक सब्जी का कारोबार कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों ने आपसी रंजिश में हत्या करने की बात कही है। गांव के ही आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थानेदार राजेश कुमार ने कहा कि आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अब गांव के लोग पुराना रंजिश के कारण उसको मार दिया गया। कैसे क्या हुआ था रात में, पूरी बात बताइए। कहाँ गया था बेटा आपका? वो मार्केट गया था सब्जी बेचने। अच्छा। वहाँ से लौट रहा था 7-7:15 बजे और वहाँ आया चौर में सब घात लगा के 15-20 आदमी से था, मार दिया। हाँ। कौन लोग था? वो गांव के ही ए भाई जी पीछे बतिया रहे हैं, आवाज़ आ रहा है आपका। हाँ, ननिपत के लोग था। एक सेकंड, कौन लोग था? ननिपत प्रसाद के पूरा परिवार के लोग था और सोनेलाल बुझावन प्रसाद के पूरे परिवार के लोग था। अच्छा। यही 16-17 आदमी थे। क्या रंजित क्या था आखिर, पुरानी रंजित क्या थी? वो कुछ पुराना झंझट उंझट हुआ था जमीन विवाद के कारण। कितना दिन पहले? 20 बरस है। अच्छा, क्या गोली मारा है बेटा? 2 गोली, ऐसे 4 गोली चलाया हुआ है तो और दूसरे तक भाग गया लेकिन 2 गोली उसको लगा हुआ है। सीना में, पेट में? पीछे से मारे हुआ है, पीछे से मारे हुआ है, सीना से निकल चुका है। पुलिस पकड़ी है आरोपी को? 4-5 आदमी सुने हैं, लेडीज के पकड़े हुए हैं, जेंट्स कोई जेंट्स कोई नहीं अरेस्ट हुआ है। क्या 2-4 आदमी का नाम बताइए ना आरोपी में। आरोपी में है पांचू प्रसाद, सुजीत कुमार, सोरेलाल प्रसाद, सुबोध कुमार, ननपत प्रसाद, किशनदेव प्रसाद। ये सब कौन गांव के हैं? सब खरहरे के हैं, गाँव के। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी किसी का गिरफ्तारी। क्या चाह रहे हैं आप? चाह क्या रहे हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। जमीन कितना है? जमीन का जो विवाद, कितना जमीन का विवाद चल रहा है? वो तो 5-6 बीघा का जमीन। 5-6 बीघा। कौन गांव की घटना है? खरहर का। खरहर का जी, लगा छपरा में। पटीदार है क्या? नहीं, पटीदार नहीं है गांव के लोग। अपना नाम बताइए आप। वीरेंद्र कुमार। कौन है उनके? फिर लड़का के जो एक्सपायर किया उसके पिताजी। कितना उम्र था? 17 साल, 16.5। पढ़ता था अभी? जी, पढ़ता था। वो साग सब्जी की खेती होता था। मैट्रिक में था। देखिए सर, वो साग सब्जी बेचता है, खेती बाड़ी करता है
पढ़ाई लिखाई जैसे कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर लड़का था तो बोलता था कि हम ना पढ़ेंगे, हम खेती बाड़ी करेंगे। तब ना साग सब्जी गार्जियन के साथ जैसे कि करता था, पेठियाँ बेच से हाट से बाज़ार से बेच के प्रतिदिन लाता था। इसी क्रम में वो पेठियाँ से वापस आ रहा था, कुछ लोग उसके साथे थे। हाँ, हमारा भाई भी गया था पेठियाँ, हमसे छोटा भाई मुन्ना है, उसका नाम शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना है। वो गोली उली चलाया था, ये झजर फजर के भागा। जब ये गोली भतीजा को हमको मार दिया सीना में तो ये भागा, अपराध में हमारा भतीजा गिर गया। हाँ, कुछ दूर भागा, इसे चहेट के पूरे सब परिवार पूरे पकड़ के इसको फिर पीठ में गोली मार दिया। 2 गोली लगा हुआ है, जिसमें ननिपत प्रसाद उर्फ होगा प्रसाद जिसके लड़का समांग पूरे हैं, लगभग 18-20 आदमी के साथे थे ये लोग। जो भागा हमारा भैया साथे था, जो हमको फ़ोन करके कहा हो भैया जैसे कि हम तो भगली जब प्रकाश के तो गोली मार दिल को। तो हम लोग जब तक आए तले भतीजा को उठा के जैसे गड़ी में जैसे के लोग लाद के चल दिया हुआ था। घर लगभग वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में है। मन है छपरा में पड़ता है और मुर्गिया चक के पश्चिम साइड में है मन। एकांत था, उस जगह वो लोग घात लगाया हुआ था, ये सब पर जैसे कि चार्ज कर दिया और हमारा भतीजा मारा गया। क्या गोली मारा? 2 गोली मारे हुआ है। फायर तो 4-5 फायर और फायर किया, 4-5 फायर किया, जिसमें जैसे कि और लोग भाग चला। उस जगह टीके कौन जो धरा गया वो मारा गया। मौके पर मौत हो गई? नहीं, कुछ देर के बाद जब वो रास्ते में डेथ किया, सारा बोल के मरा हुआ है। रास्ते में जैसे कि हम लोग को बोला जब हम चाचा न जीवो, हम मर गए, हम मर जाओ, हमारा मार दर को पालना। अब मर गया। खैर हम लोग को न्यायिक प्रशासनिक जैसे कार्रवाई हो और न्याय मिलना चाहिए, आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। अन्यथा जब किसी ने जैसे कि हथियार उठा लिया है तो हम भी जैसे कि उठाने के ही रास्ता अगर कानून छोड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। मुजफ्फरपुर के बस चालक और कर्मचारियों की दबंगई किसी से छुपी नहीं है। मंगलवार की रात एक चर्चित बस ने ऑटो में पीछे से ठोकर मार दी। ऑटो में बैठे युवकों ने जब विरोध किया तो बस के कर्मचारियों ने 2 युवकों को जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दोनों को उठाकर बीबीगंज ले गए। इसके बाद वहां से गोवर सही पेट्रोल पंप पर ले जाकर बंधक बना लिया और फिर से दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई करता रहा। बताया जा रहा है कि दोनों युवक भीम आर्मी संगठन के सदस्य हैं। शाम को बैरिया से कंपनी बाग शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ऑटो से जा रहे थे। इसी क्रम में बैरिया के पास ये घटना हुई। बताया गया कि जब बस वाले युवकों को उठा कर ले जा रहे थे तब उसके किसी साथी ने देख लिया। उसके बाद वह इस बात की जानकारी प्रोटेस्ट कर रहे अन्य सदस्यों को दिया। वहां से 3 लोग पहले बस कंपनी के बीबीगंज ऑफिस पहुंचे। वहां पता चला कि दोनों को गोबर सही पेट्रोल पंप पर ले जाया गया है। जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन लोगों को भी पकड़कर पीटा गया। तीनों किसी तरह जान बचाकर भागते हुए सदर थाना पहुंचे और पुलिस को सारी बात की जानकारी दी। सदर थाना प्रभारी तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों बंधक युवकों को मुक्त करवाया। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घायलों की गंभीर हालात देख सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक को SKMCH रेफर कर दिया गया। इधर अपहरण की जानकारी मिलते ही नगर DSP राम नरेश पासवान सदर अस्पताल पहुंचकर युवकों से पूछताछ की। घायलों में आलोक कुमार, डब्लू कुमार, राहुल कुमार और गौरव कुमार उर्फ बॉबी है। नगर DSP ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों का बयान लिया गया है। बस नंबर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जा रहे थे प्रोटेस्ट करने, ये कंपनी बाग खुदीराम बोस स्मारक स्थल, तो वहाँ से हम लोग को कैंडल मार्च निकलना था, टावर होते हुए आना था वापस। तो कुछ लड़का लोग जा रहा था ऑटो से, तो एक बस आया और बस उसमें एक्सीडेंट मतलब कर गया। तो लड़का लोग उसको बोलने गया कि कहाँ है मतलब हटा दिए, और उसको बस के ड्राइवर था 4-5 लोग था, उसको पकड़ के 2 को उसमें से बैठा लिया, बैठा के उसको ले चल गया। 2 लड़का को भेजे कि जाओ देखो कहाँ ले गया, तो देखने गया तो बीबी गंजा माता जी को पे था, तो वहाँ पे आधा घंटा बस रुका हुआ था। तो हम ये लोग जी को फ़ोन किए, देखिए ऐसे घटना हो गया, हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे। तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा देर रुके, ले गए उसको वहाँ भगवानपुर से आगे 21 पेट्रोल पंप, तो वहाँ पर उसको उतारा।
और तो 2 लड़का पीछे पीछे गया हुआ था। वो लोग देखता है कि उसको उतार के वहाँ पे मार रहा है। तब तक ये मेरे पास बाइक नहीं था, तो फ़ोन पे बात हो रहा था उससे, तो वो मार रहा है। तो हम लोग बाइक से गए तो देखे के अंदर बैठाया हुआ है। तो ये गए आलोक जी, हम गए उनसे पूछे कि क्या हुआ, उसको काहे उठा के लिया है। तो वो कहता आप कौन होते हैं बोलने वाले, क्या नाम है बाप का। तो बोले अपने पापा का नाम, जो नाम है बस। उसने बताया बस 15-20 आदमी था एक बार से वहाँ पे। वो बस था, बस का ड्राइवर था। बस का नंबर है कितना था ध्यान नहीं, 7851 बस का, और वेस्ट बंगाल नंबर बस था। जय माता दी का बस था। हम लोग जो है राजस्थान में एक बच्चा का हत्या कर दिया गया, उसी के लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और हमारा कुछ साथी जो है ऑटो से आ रहा था, उसको बैरिया गोलंबर पर जय माता दी बस जो है उसको उठा के, मतलब शायद ऑटो से कुछ ऑटो में गाड़ी सट गया थी, लोग बोला है। उसी एवज में उठा के उसको और बीवी का जो ऑफिस पे ले गया है। उसके बाद वहाँ से उसको जो है हम लोग गए, वहाँ फ़ोन आया कि ऐसा हुआ है, उठा के बच्चा लोग को ले गया था। वहाँ से ले गया फिर सदर के पास जो भगवानपुर पेट्रोल पंप है HP का, वहाँ पे जहाँ जय माता जी का ऑफिस है। और वहाँ फिर हम गए तो पूछे कि क्या हुआ है, तो बोला कि हाँ बच्चा लोग यहाँ हैं और ये जो है पैसा मेरा बहुत छीन लिया है। तो हम कहेंगे जब आपका पैसा छीना है तो आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस को हैंड ओवर कीजिए। उतना ही बोला तुम कौन है, हम बताएं अपना नाम और पूछा पिताजी का नाम क्या है, बताएं पिताजी का नाम। और बस अनाधून मारना चालू कर दिया। किसी को जान रहे हैं वहाँ पे जो थे? पहचान लेंगे, सामने आएगा पहचान लेंगे सर। अभी जो जानकारी मिली है प्राथमिक रूप से कि बढ़िया से एक ऑटो पर सवार होकर के कुछ बच्चे जा रहे थे खुदीराम बोस स्टेडियम, कुछ प्रोटेस्ट था उन लोगों का। उसी में एक बस आकर करके वहाँ आगे सामने लगी और धक्का लगते लगते रहा। उसमें ऑटो पर सवार जो भी बच्चे थे बताए कि ठीक से चलाइए। उसी में दोनों पक्ष में झंझट हो गया और ऑटो पर जो सवार थे उसमें से कुछ बच्चों को जो है बस में ले जा कर के अन्यत्र ले जा कर के रख दिया गया। तो इसके द्वारा उसे मुक्त कराया गया है और कुछ लोगों को के साथ मारपीट हुई है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उसी को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सर किनकी गाड़ी थी सर, वो किनके साथ ऐसा हुआ है सर? ये ऑटो पर सवार बच्चे आ रहे थे खुदीराम बोस स्टेडियम, कुछ प्रोटेस्ट था उन लोगों का। अच्छा। एक बस थी, उस बस का पता किया जा रहा है, नंबर अभी हम लोगों को पता नहीं है। जब पूछताछ में पूरी बात पता चल जाएगी तो फिर आपको। मुजफ्फरपुर में बुधवार की दोपहर नवविवाहिता की लाश को बीच सड़क पर रख परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। आवागमन बाधित की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस से परिवार वालों ने जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। हमने एक दिन पहले दिखाया था कि स्टेशन पर उल्टी होने के बाद एक महिला बेहोश होकर गिर गई थी। अस्पताल पहुंचते उसकी मौत हो गई। नगर थाना के केदारनाथ रोड निवासी उमेश पटेल की पुत्री निधि कुमारी की शादी सदर थाना के डुमरी निवासी किशन कुमार के साथ हुई थी। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले निधि अपने मायके केदारनाथ रोड आई थी। कल मंगलवार को निधि का पति किशन कुमार आया और ये कहकर घर से ले गया कि कॉलेज में नाम लिखवाना है। कुछ देर बाद निधि लड़खड़ाते हुए घर लौटी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बुधवार की दोपहर परिजनों ने नवविवाहिता का शव बीच कल्याणी चौक पर रख हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस हंगामा कर रहे 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम समाप्त कराया।
जबरदस्ती मार के ले जा रहा है, ले जा रहा है। बोलेगा तो तुमको अंदर कर देंगे। अच्छा कि नेतागिरी कर रहे हैं तुम। हम 8 महीने पहले अपनी छोटी बेटी और छोटी बहन का शादी किए थे। 3 भाई थे, एक बहन इकलौती बेटी। बहुत शौक और मुराद से शादी किए थे। शादी के कुछ दिन उपरांत उसको काफ़ी सारा टॉर्चर भी किया गया। इसके लिए हम लगातार छोटे भाई को कभी अपने, कभी खुद, कभी मझले भाई को बेचते थे कि बच्ची है, समझाइए, आप भी बच्ची तरीके से समझिए। नहीं समझ रहा था। छोटा सा एक बार अंगूठी उससे गिर गया एंगेजमेंट का, उसके लिए कहती है कि तुमने बेच के खा दिया। इस तरीके से प्रताड़ित करने लगी। वो रोते रोते मेरे शादी नवंबर में हुआ था सर। उसके बाद वो इतना मतलब आई रोते रोते कुछ दिन में, तो हम उसको अंगूठी खरीद के दिए, फिर दोबारा भेजे। फिर उसके बाद फिर वो घटना हुआ। फिर उसके साथ फिर उसका जो पति है, जिस रात को हम उसको बोल के आए, समझाया कि उसका पति रात को उसको जूते से मारा, पलंग से नीचे उतार के फेंक देता था। उसका ससुर उसको कहता था कुट्टी कुट्टी काट के बोरा में रख देंगे। मेरा एक स्टेटमेंट गलत नहीं है, हम जिगर से बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट गलत है। उस दिन क्या हुआ? जिस दिन ये घटना घटा, जिस दिन हमारी बहन की मौत हुई, वो राखी में मंगलवार को आ गई थी, पिछले मंगलवार को, और राखी हुआ। राखी को सोमवार को 15 अगस्त के बाद हमारी ड्यूटी ज्वाइनिंग थी। हम बेगूसराय चल गए। ये लड़का 16 अगस्त को बोला कि हम इंटरमीडिएट में उसका एडमिशन करवाएंगे। फोन आया मेरे वाइफ का, उसका मोबाइल सब बंद कर दिया था। मतलब कोई कनेक्शन नहीं, किसी परिवार से कोई कनेक्शन नहीं। नहीं जानकारी हमारे घर से गई जब बुलाया गया उसको रमेश रानी में एडमिशन, तो हमारे घर वो आ नहीं रहा था, तो हमारी माँ भी साथ में चली गई उसके पीछे से। काफ़ी उसको रिक्वेस्ट की कि चलिए आप भी चलिए घर, मेहमान जी रूसी मत चलिए। उसके बाद भी वो नहीं गया। फिर नहीं गया तो हमारी बहन को कहा कि चलो साथ में। मेरा बेटा एक ही है, बहुत मानती थी उसको साथ में लेके वो चली गई। और वो उसको स्टेशन पर ले गई और क्या खिलाया नहीं खिलाया, डॉक्टर जैसा कह रहा था कि सल्फास खिलाया गया है, वो पी है। अभी मेडिकल आज पोस्टमार्टम हुआ है सर, तो अभी रिपोर्ट नहीं आया, तो सल्फास उसको खिलाया गया था। और उसको पूरे 1.5 घंटे मतलब पूरे मार्केट में घुमाया गया। उसके जब जहर पूरी तरीके से उसके शरीर में खिल गया तो रोड पे लाके छोड़ दिया गया उसको। और वो घर में आई, एकदम झटकते हुए आई और रूम में चली गई। उसके बाद भाभी आई, देखी क्या हुआ, बुआ बड़ा लेट हो गया। उसके दौरान 2 बार मेरी वाइफ फ़ोन की थी कि कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रहा था, काट दे रहा था। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो गिल्टी है एकदम न्याय चाहिए, उसको फांसी की सज़ा हो जाए तो फांसी, लेकिन जो संविधान बताता है, हम संविधान से अलग नहीं है, संविधान के हिसाब से उसको सज़ा मिलना चाहिए और कुछ नहीं सर, बस यही है हमारा। नाम बताओ। दहेज के चलते ही ना बार उसको टॉर्चर करता था लड़की को, जरूरत से मिल चुका है। और तब कल आया है, फुसला करके ले गया है लड़की को, कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला करके पिला के स्टेशन पर छोड़ के, और लड़का भाग गया। नहीं गली के मुंह पर छोड़ के भाग गया। उसके बाद वो ले गया, इसकी माँ गई बुलाने के लिए दामाद को, तो नहीं आया, चला गया। उसका भाई भी गया बुलाने तो नहीं आया। उसके बाद वो लड़की को लेके चला गया। 1 बजे तक ला घुमाया फिराया, क्या खिला दिया नहीं खिला दिया। लड़की लड़खड़ाते फड़खड़ाते गली में आई और 5 मिनट ही में डेट कर गई, माने ले जाते समझिए कि पुलिस के साथ बदतमीजी की गई थी, रोड जाम किया गया तो उसलिए उठाया गया है 2 लोगों को। हाँ, नाम उनका पता है? नाम पता नहीं है।
मुजफ्फरपुर में एक युवक की बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना कांटी के कलवारी गांव के पास की है। मृतक की पहचान कलवारी निवासी दिनेश चौधरी का 24 वर्षीय पुत्र शशि रंजन के रूप में हुई। शशि रंजन हैदराबाद में रहकर BCA की तैयारी कर रहा था। फिलहाल छुट्टी में वे अपने गाँव आया था। बुधवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला और इस दौरान वह बूढ़ी गंडक नदी में नहाने चला गया। नहाने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने शव को स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकलवाया और छानबीन करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। सुबह में रात में ही निकला था, बांध पे जाता था दौड़ने के लिए मॉर्निंग वॉक में। उसके बाद उधर से चला गया है नदी के पास गया, वहाँ आम का बगीचा है, उसमें पानी नहीं पटाता था। पता नहीं नदी में नहाने गया कि क्या हुआ, उसमें वो डूब गया है। कैसे जानकारी? हम लोग सुबह देखे कि अभी आ जाता है, अभी तक ले आया कहे नहीं। हम लोग उसको खोजने निकले हैं तो नदी में एकदम मलाह से मछली मार रहा था। वो बोला है जब वो लाश किनारे लगा हुआ है। फिर हम लोग गए हैं, देखे हैं, उसको निकाले हैं बाहर। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए हैं, पुलिस आया है तो वो लोग उसको लेके यहाँ आए। कहाँ, कौन नदी की घटना? कलवारी घाट, बूढ़ी गंडक कलवारी घाट। कांटी में है जी, कांटी में। कहाँ के रहने वाले थे मित्र? कलवारी के ही रहने वाले हैं। घर से कितनी दूरी पर? घर से लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। बॉडी वगैरह आप लोग अपने निकाले? हाँ, हम लोग अपने निकाले। अच्छा, NDRF वगैरह नहीं है? नहीं, थाना आया था, मिल गया। NDRF को क्या खबर था? मित्र का क्या नाम है? शशि रंजन। कितना उम्र? 24 साल। उनके पिता का नाम? दिनेश चौधरी। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। लड़का ही खेती बाड़ी करता था? पढ़ाई कर रहा था। उसका तो गांव में था, अपना खेती बाड़ी। पिता पढ़ाई करता था? BCA कर रहा था, हैदराबाद से BCA करके आया था। कहीं जॉब नहीं लगा था पूरा, तो यहीं पे अभी खेती बाड़ी में अपने पिताजी का हाथ बटा रहा था। UDID कार्ड बनाने के लिए मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड सभागार में लगाए गए शिविर में डॉक्टर्स के घंटों विलंब से पहुंचने पर दिव्यांगों का आक्रोश फूट पड़ा। सभी ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। राजेश कुमार, जितेंद्र कुमार, ममता देवी सहित अन्य दिव्यांगों ने बताया कि वीडियो ने UDID कार्ड बनाने के लिए बुलाया था। 10 बजे आने के बजाय डॉक्टर्स 1 बजे आए। इस बीच बहुत लोग लौट गए। इसी बात को लेकर काफी हंगामा हुआ। डॉक्टर साहब इधर जवाब दीजिए। कितने बजे से? 10 बजे सिविल का समय था। कितने दिव्यांग लगभग आए हुए हैं? दिव्यांग 300 आए हुए थे, लगभग 100 दिव्यांग चला गया। अच्छा, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। बैठने का कोई सुबह से ही मीटिंग हो, मुझे व्यवस्था से। गर्मी का समय है, पानी की सुविधा है लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं है। 1 जार पानी रख दिया गया है। 1 जार 300 आदमी में 1 जार पानी से क्या होगा? विकलांग तो छूट गया है, थोड़े पिएगा। गिलास भी नहीं है, गिलास नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकलांग डॉक्टर साहब हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, हम लोग आते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी कोई सूचना नहीं है, नहीं कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो करना है तो एक बार कर दो। कितने बजे बुलाया गया था आप लोगों को? डॉक्टर साहब कितने बजे आए हैं? डॉक्टर साहब आए हैं 1 बजे। 1 बजे आए हैं। कितने देर में, मतलब कि कितने लोग आए थे और कितने लोग यहाँ से चले गए? लोग आ गए हैं। अच्छा, भूखे प्यासे बहुत लोग चले गए यहाँ से। भूखे प्यासे बहुत कितना लोग रहेंगे? किस को सक्षम है, कितना भी को सक्षम नहीं है। आज जो आप लोग सभी दिव्यांग जुटे हुए हैं, किस लिए मैंने जुटे हुए, किस लिए आए यहाँ पे? किस लिए आए थे? आए हैं कुछ अपने प्रॉब्लम के लिए। क्या PWC के अध्यक्ष साहब। तो प्रखंड मुख्यालय के सभागार में यहाँ पे प्रखंड के तमाम विकलांग यहाँ पे आए हुए हैं और एक हल्ला हंगामा हो रहा है। मामला क्या है, दिक्कत क्या है? UDID कार्ड बनाने के लिए कैंप लगा हुआ था। 2 महीने पहले भी लगा हुआ था। सभी लोग को बुला लिया था, डॉक्टर आते नहीं। आज भी 10 बजे डॉक्टर आने का समय था, लेकिन 1 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। कोई हॉस्पिटल में कर रहा है, कोई प्रखंड में कर रहा है। हम लोग हॉस्पिटल और प्रखंड दौड़ते 1 बज गया, अभी तक कोई। अभी डॉक्टर साहब का टीम आया है। अच्छा, किसके द्वारा बुलाया गया था आप लोगों को? हम लोग को BDO साहब का सूचना और जिला हम लोग संघ का सूचना का पर हम लोग आए हुए थे। विकास मित्र को, सभी विकास मित्र को सूचना था, लेकिन विकास मित्र अनुपस्थित है। इंदिरा सहाय को भी इस मीटिंग में रहना था, लेकिन इंदिरा सहाय 1 से 2 ही उपलब्ध है। तो डॉक्टर की प्रतीक्षा कितने समय से यहाँ के विकलांग? 10 बजे से हो रहा था। 1 बजे आए हैं डॉक्टर साहब की टीम। वो भी हड्डी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर का टीम अभी नहीं आए हुए हैं। अच्छा, तो अभी जो डॉक्टर साहिबा आई है, महिला डॉक्टर है वो? जी, वो यदि का है, माइंडली डॉक्टर साहब। अच्छा, ब्रेन स्पेशलिस्ट। हाँ।
अच्छा। यहाँ हमारे ब्लॉक के स्टाफ लोग पानी 2 जार रखवा दिए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो पानी के लिए भीतर तरस रहे हैं। हमारे बड़ा बाबू अभी निकल रहे हैं, लेकिन पानी पिलाने के लिए चपरासी बहाल होगा, लेकिन पानी पिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब पूरे मामले की शिकायत आप प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब को वीडियो साहब बोले कि 1 बजे तक देख लीजिए, 1 बजे तक नहीं आएंगे डॉक्टर साहब का टीम, तो आप लोग जो कीजिएगा तो कीजिएगा। अगर 1-2 बजे तक नहीं आते तब प्रखंड पर हम लोग भूख हड़ताल अनशन में बैठने वाले थे, लेकिन संजोग कहिए कि 1 बजे डॉक्टर साहब की टीम आ गए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से हम लोग को टॉर्चर किया जाए, बार-बार मारने से अच्छा है हम लोग को एक बार मार दिया जाए। हम लोग अभिशाप नहीं है सर कि हम लोग सरकार बार-बार टॉर्चर करे, कोई 15 किलोमीटर कोई 20 किलोमीटर से जब सरकार जब चाहे बुला ले हम लोग आके वो लौटते चले जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। लगभग 10 बजे के करीब कितने यहाँ पे विकलांग लोग 200 से 250 आ चुके थे, जिसमें अभी 100 से 150 है, आधे लोग वापस चले गए। क्यों चले गए वापस? बोले कोई है तो ही नहीं है, तो हमको बस नहीं मिलेगा, तो गाड़ी नहीं मिलेगा, तो पैदल जाना है, बहुत बहाने बना के मैंने उन लोगों के पास कठिनाई है। आप वीडियो साहब तक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमारे वीडियो साहब को दे रहे हैं कि हम लोग के साथ जो हम लोग के साथ उनसे होने वाला है वो हमारा काम करे, और डॉक्टर साहब का टीम 1 बजे आए हैं, और वीडियो साहब अपने स्तर से जितना यहाँ काज करना है वो करवाए। हम लोग का प्रथम मांग है कि हम लोग को मीटिंग हॉल में हम लोग को यहाँ ऑफिस के लिए रूम उपलब्ध कराया जाए। मेरा परिचय हुआ सर, मैं जितेंद्र कुमार प्रखंड के PWD संघ के ITI को सांग प्रभारी हूँ सर जी। आज जो हंगामा किए हैं किस लिए किए हैं, क्या समस्या है? हंगामा होने का मेन मकसद है कि जिला से सूचित किया गया था प्रखंड विकास पदाधिकारी को UDID कार्ड बनाने के लिए, और प्रखंड से सभी पंचायत में सूचित किया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और विकास मित्र के द्वारा कि दिव्यांगों का 17 तारीख को UDID कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। जिस कैंप में समय था 10 बजे से, जो डॉक्टर साहेब यानी 1 बजे आए हैं, इसी के वजह से सभी दिव्यांगों ने कितने डॉक्टर माने के लेट से आए हैं? 1 बजे आए हुए हैं, अब दोनों 10 बजे से 1 बजे आए हुए हैं। कितने डॉक्टर आए हैं? डॉक्टर आए हुए अभी 4-5 डॉक्टर आए हुए हैं, बाकी डॉक्टर लोग अभी बाकी है। सभी 1 बजे ही आए हैं जी। और 1 बजे भी आए हैं, उसमें भी आधा डॉक्टर आए हैं, आधा डॉक्टर आए हुए हैं, आधा डॉक्टर नहीं आए हुए हैं। इसी मामले को लेकर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में हंगामा कर दिया दिव्यांगों ने। यहाँ पर कैंप इसलिए दिव्यांग बेकाबुल है कि 100 बार से ज्यादा कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ दिव्यांग को UDID कार्ड बना दिया जाएगा या सर्टिफिकेट बना, लेकिन बनता जल्दी नहीं है। क्या मांग है आप लोगों का? मांग है कि जो प्रखंड से काम हो रहा है वो वीडियो साहब से मुझे कहना है कि समय से काम हो। जैसे मान लीजिए कैंप लगाया गया, इसको टाइमली बनाकर दिव्यांगों को दे दिया जाए। अभी रक्षाबंधन पर तिथियों को लेकर मतभेद खत्म भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विभिन्न पंचांगों की तिथियां अलग अलग बताई जा रही है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र के अर्धरात्रि में हुआ था। इस बार भाद्रपद की अष्टमी 2 दिनों तक है। अष्टमी तिथि का प्रवेश इस बार 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार की रात्रि में हो रहा है। इस कारण कई लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। वहीं शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में उदया तिथि सार्वभौमिक माना गया है, इसलिए 19 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। हरिसभा चौक स्थित कृष्णा मंदिर के पुजारी रविकांत झा ने कहा कि 19 तारीख शुक्रवार को गृहस्थ और वैष्णव सभी लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। क्या कुछ तैयारी हरिसभा चौक स्थित श्री श्री 108 मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव जो हर वर्ष पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इस बार गृहस्थ और वैष्णव सभी लोगों के लिए एक ही दिन शुक्रवार को सभी व्रतियाँ व्रत करके पूरे दिन उपवास कर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दर्शन करने के उपरांत प्रसाद चनामृत लेकर पंचामृत लेकर व्रत को पूर्ण करेंगे। और सभी लोगों के लिए जन्माष्टमी व्रत शुक्रवार को ही मनाना उचित और मंगलकारी होगा। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है? इसमें सभी बहुत तरह की इच्छाओं के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, संतान योग प्राप्ति के लिए और विभिन्न तरह की अभिलाषाएं जो मन में मनुष्यों के होती हैं, उन सब की पूर्ति के लिए लोग भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का
जन्मोत्सव लोग मनाते हैं, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। इसमें भगवान श्री कृष्ण को नरकट का पौधा मोरपंख विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। नरकट का पौधा बांसुरी के स्वरूप में भगवान को अर्पण किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग, धनिया की पजरी, मखाने का पाक, केला करौंजी, परवल की मिठाई, सिंघाड़ा का हलवा, गाजर का हलवा, साबूदाना का खीर, मखाने का खीर और विभिन्न प्रकार के ऋतु फल, मिष्ठान भगवान को भोग लगाए जाते हैं। माखन मिश्री मुख्य रूप से भगवान को प्रिय है, यह भी भगवान को भोग लगाया जाता है। साथ में भगवान की षोडशोपचार विधि से विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें गाय का दूध, मध, शक्कर, घी, दही, गंगा जल, सुगंधित द्रव्य, गुलाब जल इत्यादि से भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन विशेष रूप से चांदी के झूले में बिठाकर झुलाया जाता है और श्री कृष्ण भगवान की लोगों के प्रति बहुत कृपा होती है और हर लोगों की मुरादें पूरी होती है। बहुत दूर दूर से, प्रदेश से, जिलों से लोग यहाँ विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी से आए नए वस्त्रों के द्वारा भगवान का महाश्रृंगार किया जाएगा। मटकी फोड़ दर्शन किया जाएगा। महाविशाल झांकी का दर्शन किया जाएगा और भगवान का झूलन दर्शन किया जाएगा। संध्या काल में भक्तिमय जागरण की प्रस्तुति बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा की जाएगी। भगवान का बाल जन्म दर्शन रात्रि में 12 बजे के उपरांत होगा और भगवान को विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। महाआरती दर्शन, महामंगल आरती दर्शन विशेष रूप से यहाँ की जाती है। होटल की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुकी मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर पावर हाउस चौक का होटल सिमना इंटरनेशनल ने अपनी 9वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई। सिमना इंटरनेशनल के परिवार और एमडी जुनैद खान ने केक काट कर सेलिब्रेट किया। होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर उपस्थित लोगों को झुमा दिया। होटल के प्रोप्राइटर जुनैद खान ने बताया कि सिमना परिवार एक बेहद फूड लोगों के बीच देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। उन्होंने प्यार और समर्थन के लिए मुजफ्फरपुर के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, साल इस मुजफ्फरपुर में होटल सिमना इंटरनेशनल को कंप्लीट हो गया और जिस तरह 9 साल तक सिमना इंटरनेशनल हर क्षेत्र में और मुजफ्फरपुर वासियों को अपनी सेवा से और अपने क्वालिटी से एक अपनी पहचान दी और जिस तरह शहर वासियों से प्यार मिला, इसके लिए हम सब पूरे शहर वासियों को, पूरे बिहार वासियों को शुक्र अदा करते हैं।
मतलब उनकी शुक्रिया अदा करते हैं कि होटल सिमना इंटरनेशनल और सिमना परिवार को उनका जिस तरह सपोर्ट मिला और ऐसे मिलता रहेगा। हम लोग अच्छी सर्विसेज और अच्छे क्वालिटी के फूड उनके लिए लेकर आते रहेंगे। आज वर्षगांठ पर लोगों से क्या मैसेज देंगे? लोगों को ये मैसेज देंगे कि जिस तरह मुजफ्फरपुर का पहला 3 स्टार होटल सिमना इंटरनेशनल ने अपना 9 साल सफ़र उनके प्यारों के साथ जो 9 साल गुजारा है, मतलब तय किया है, जिस तरह उनका सहयोग इस शहर में मिला है, इसी तरह सहयोग और उनका सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा। हम लोग उनके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ मुजफ्फरपुर में मुहैया कराते रहेंगे सिमना ग्रुप की तरफ से। मुजफ्फरपुर के मनियारी इलाके के 30 वर्षीय एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। उसकी पत्नी ने ससुर, देवर, जेठ और जेठानी पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्नी रुखसाना ने पुलिस को बताया कि वह वैशाली जिले के पातेपुर की रहने वाली है। 6 साल पहले उसकी शादी मोहम्मद नौशाद से हुई थी। उसे एक बेटा और 2 बेटी है। ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसके पति की भी पिटाई करते थे। कुछ महीने के लिए पति के साथ दिल्ली चली गई। वहां से आने के बाद सभी मिलकर पति पत्नी दोनों को मार डालने की धमकी देने लगे। डर कर पति के साथ मायके चली गई। 7 महीने बाद ससुराल लौटने पर सभी आरोपित मिलकर हर रोज गाली गलौज और मारपीट कर घर से निकालने के लिए मजबूर करने लगे। इससे तंग आकर पति ने सोमवार को देर रात जहर खा ली। SKMCH पुलिस चौकी के इंचार्ज आदित्य कुमार ने बताया कि डॉक्टर ने कीटनाशक दवा खाने से मौत होने की बात कही है। बहनोई के नहीं रहने की जानकारी मिलने पर रुखसाना का भाई जब गांव पहुंचा तो उसे धान के खेत में पटक पटक कर पीटा गया। साथ में गई मां की भी पिटाई कर दी गई। मुखिया ने बताया कि काफी दिनों से पति पत्नी का विवाद चल रहा था। मोहम्मद नौशाद को अपने पिता से नहीं पटता था। उसकी पत्नी को भी लोग नहीं देखना चाहते थे। लोगों का आरोप है कि खुद को अपने पॉइजन खा ली है। ऐसा कुछ मामला सामने आ रही है। सास ससुर से मार दिया है, लेकिन यहाँ का लोगों का कहना है कि खुद को पॉइजन खा ली है। ऐसा क्या कुछ मामला सामने आ रही है? नहीं, माँ बाप गाली देता था रात से खराब, इसलिए मर गया। माँ बाप गाली देता था, जहर खिला दिया। माँ बाप गाली देता था? हाँ, माँ बाप भी गाली देता था, खिला दिया। किसका माँ बाप गाली देता था? लड़का का। लेकिन लोगों का यहाँ का लोगों का आरोप है कि लड़की खुद को जहर खाई है। नहीं, सब गलत बात है। क्या बोलते हैं? क्या नाम हुआ आपका? आप क्या बोलते हैं? आप अच्छी रहिए ना। क्या नाम हुआ? आप अच्छी रहिए, आप अच्छा से बोलिए। नहीं खाया। हमसे तक कुछ नहीं पूछा। माँ बाप सब मिलके घर का पूरा परिवार जहर देकर खिलाकर मार डाला। क्या घटना? सब दिन इसकी माँ गाली देती थी, सब दिन बेटी कितनी वो फरिश्ता बेटी है उसके लगा कहता था कि हम ग्राम से मोड़ जाएंगे। शादी का कितना दिन हो गया? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। हाँ। 7 साल से पहले कोई घटना नहीं घटी थी? उनको सब दिन गाली देती थी, सब दिन कहती थी तुमका शादी कर दिया, तुम जाओ घर छोड़ के। कौन कहती थी? उसकी माँ, उसका बाप। आप लड़की के कौन है? हम माँ है। हम माँ है। और लड़की कहती थी कि लड़का कहता था? नहीं, लड़का वो कहता था कि हमारी माँ बाप बहुत गंजन करता है, आप लड़की को ले जाइए। हम बउआ कहना ले जाए, रहना सिर से रहना तो नहीं, हम कहीं हमको चैन नहीं ले देता है माँ बाप। इस मामलों में आप लोगों ने किसी को सूचना नहीं दिया? किसी पदाधिकारी को? सबको 4 बार नहीं, सबको पूछिए, सरपंच साहब को फोन करिए, सरपंच साहब को सबको बैठाए। 4 बार हम पंचायती बैठाए, मुखिया जी अकड़ा गए। मुखिया जी बोले चुप रहो बेटा। मुखिया जी कहे गाँव की बेटी है, उससे कोई नहीं, वो बहुत बेचुकार गाली बोलती है, इसीलिए डर से कोनो न बोलती है, समझे। 4 बार हम पंचायती बैठा तो अपने यहाँ का लाए जिला परिषद को। कौन सा जिला परिषद है आपके? बता दो बेटा। कौन? रीना चौधरी जी, समझे। चौधरी पातेपुर से आई है। हाँ। उसके बाद भी कोई खबर कोई आश्वासन नहीं मिला ना। गांव का लोग कहा कि इसका यही रवैया है। बुढ़वा न थरथराने लगा, सब डर से भाग गया। बुढ़िया कहने लगी क्या
लड़की को हमारे मर्द को ये लोग मार देगा सबको फंसाएंगे। जल खाने से पहले थाना प्रभारी हमें फोन आया था अजय बाबू का, मनियारी थाना प्रभारी का, और उसमें उनका फोन आया कि मुखिया जी आप कहाँ हैं? गाँव में आवास में है। वो बीवी को मारपीट किया है क्या लड़का? सूचना तो नहीं है। फिर पता लगा तो मालूम तुतरे में हुआ है। उसके अनुसार चलेगा अपने 10 बजे और जहर खा लिया, और जहर खा लिया तो डॉक्टर सनत यहाँ भर्ती रहा दिन भर रात भर। सुबह हमको मालूम चला कि पॉल से बैठ रहा है, तो फिर हम डॉक्टर सनत से हमको बात हुई फोन से, और उसको हम ले गए रोड नंबर 1 में अशोक अस्पताल में। तो वहाँ बोला कि बचेगा नहीं, फिर हम चलेगा मेडिकल में लगभग 3 या 3.5 के आसपास। क्या लग रहा है किसकी गलती है? गलती में किसी का नहीं, मियां बीवी का झगड़ा था, पति पत्नी का विवाद था, और फादर से रिश्ता अच्छा नहीं था। फादर चाह रहा था कि तू लोग अपना घर छोड़ मैं तू घर से लड़का के फादर से या माँ से रिश्ता अच्छा ही लोग नहीं था, लेकिन वो झगड़ा में शामिल नहीं है। मियां बीवी का झगड़ा हुआ, उसमें जहर खाया है, और जहर खा के ये घटना ना कुछ नहीं, लोग कुछ है नहीं, तो क्या होगा? आपस में बंगाली में ठोक नफरत लोग। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके से अपहृत एक लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसने न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ भागी है और उससे शादी भी कर ली है। वह खुश है और उसी के साथ रहना चाहती है। वीडियो में उसने अपने परिजन से गुहार लगाई है कि उसे परेशान नहीं करे। थानेदार से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि वह और उसके पति विजय समेत सभी ससुराल वाले निर्दोष है, कृपया कोई कार्रवाई नहीं करे। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस भी इस वीडियो के सत्यापन में लग गई है। दरअसल कटरा की 20 वर्षीय सुधा कुमारी गांव के ही एक विजय कुमार के से पिछले 2 वर्ष से प्रेम करती थी, लेकिन लड़की को लगा कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए नाराजी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की जाति इसमें आड़े आ रही थी। यही सोचकर सुधा और विजय घर से भाग गए। इधर लड़की के पिता ने अपहरण का FIR दर्ज करा दिया, जिसमें विजय और उसके पिता समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये भी लिखा है कि उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया और घर से सोना चांदी भी ले गए हैं। मैं सुधा कुमारी पिता श्री दिलीप मिश्रा, ग्राम रामखोरा, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ और मैं अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली हूँ और इस लड़का के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई जोर जबरदस्ती भगाकर नहीं लाया गया, ना ही कोई अपहरण किया गया है, और मैं अपनी मर्जी से विजय के साथ घर निकल रही हूँ। मैं अब विजय से शादी भी कर ली हूँ और लड़का के माँ, पिता जी एवं सभी फैमिली निर्दोष है, परिवार निर्दोष है, और ना है तो पैसा ना ही कोई सोना चांदी ली हूँ। ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। प्रभारी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। SP एवं DSP से थाना प्रभारी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि लड़का के साथ ही सभी परिवार एवं निर्दोष हैं, उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। पुणे के होटल में ब्रह्मपुरा थाना की महिला सिपाही कविता की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के मामले में मुजफ्फरपुर की महिला सिपाहियों ने अब अकेले कमान काटे जाने पर ड्यूटी नहीं करने की कसम खा ली है। महिला सिपाहियों ने कहा कि आखिर पुरुष पुलिसकर्मी 2-2, 3-3 संख्या में दूसरे प्रदेशों में भेजे जाते हैं, तो अकेली महिला पुलिस क्यों पुणे भेजी गई। ब्रह्मपुरा थाने के दरोगा ओम प्रकाश पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें कैसे पता चला कि कविता ने आत्महत्या की है, उन्होंने किस आधार पर पुणे के थाने में कविता की आत्महत्या का आवेदन दिया। महिला सिपाहियों ने कहा कि पुणे से उन लोगों को एक वीडियो और फोटो मिला है, जिसमें कविता बेड पर लेटी दिख रही है। फोटो होना चाहिए। लड़की को दिखा रहा है, एक बेड पर कुर्सी रखा हुआ है, तो जब कुर्सी पर चढ़ के फांसी लगाएगी तो कुर्सी गिरेगा नो। अब कुर्सी गिरा ही नहीं है, एक बेड पर दिखा रहा है कि सीधे ऐसे लेटा हुआ है। ठीक है, आप लोग जो गेट खोला होगा ना, जैसे गेट नहीं खुला तो आप लोग बिना वीडियो बनाए गेट कैसे खोल दिए? गेट खोलने के साथ आप लोग को नहीं पता, आप लोग पुलिस आपको पता ही नहीं कि गेट कैसे उतार रहे हैं, तो उसको भी वीडियो बनाना चाहिए।
आप लोग बॉडी को टच किए, इन लोगों का सेटिंग था यहाँ से, ठीक है। बॉडी क्यों टच किए आप लोग? और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स के पहुँचने से पहले उसको सुसाइड का आवेदन कौन दिया? रात में उसका मोबाइल चला है। मोबाइल ऑटोमेटिक हमेशा ऑनलाइन था उसका। क्यों मोबाइल ऑनलाइन था? जब वो लड़की मर चुकी थी तो उसका मोबाइल चला कौन रहा था? हो रहा था, यही तो हम ही सवाल कर रहे चला कौन रहा था? आप लोग कितना देर में खबर किया गया था? हमको तो 4:30 में मालूम। बताइए लड़की कब मरी? 3 घंटे बाद। 12 बजे। तो क्यों 2 घंटा क्यों लेट हुआ? 2 घंटा 2 घंटा का 4 घंटा हुआ। 4 घंटे बाद 4:30 में हम फोन किए तब मालूम चला। वो कोई बता सुनिए, तो 4.5 घंटा बॉडी के साथ क्या क्या हुआ उसका प्रूफ? 2 बजे तो आप लोगों के साथ बात हुआ है। कैसे मान ली? 11 बजे बात हुआ। हम लोग का मेन जो मांग है, 11 बजे के बाद किसी से कॉन्टेक्ट नहीं है। मांग बताइए, मांग बताइए। यही मांग है कि इस मामले का जांच किया जाए। जो भी उनका परिवार है उनको जॉब दिया जाए, क्योंकि बहुत गरीब घर की लड़की थी। उसका भाई जॉब के लिए एलिजिबल है, उसको जॉब दिया जाए। हम लोग अकेले ड्यूटी नहीं करेंगे। वरना आज एक कविता का हाल ऐसा हुआ, आगे चलकर हम लोगों में से भी कोई एक दूसरी कविता हो जाएगी। हम लोग नहीं डर रहे हैं। अगर हम लोग का आवाज उठाने पे सस्पेंड करेंगे तो ठीक है, कीजिए सर सस्पेंड, हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ कमान कौन काटता है कहीं जाने के लिए? क्या कोई सुनता है? पहले कौन कमान काटता है? प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रेशर, आप लोग क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं विभाग में? प्रेग्नेंट लड़की रहती है 5-4 महीना की, उसको राइफल लेके ड्यूटी, ऑफिस नहीं बना ड्यूटी करने के लिए, उसको आप ऑफिस में नहीं दे सकते हैं। प्रेशर में सुसाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी? 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार छात्र संघ ने बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय में घंटों प्रदर्शन किया। साथ ही परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर जल्द से जल्द समस्याओं का निवारण करने की मांग की। पीजी सेशन 20-22 सेमेस्टर 1 के रिजल्ट में गड़बड़ी होने, स्नातक सत्र 18-21 जनरल कोर्स पार्ट 3 का रिजल्ट प्रकाशित करने, स्नातक सत्र 20-22 पार्ट 1 का स्पेशल परीक्षा आयोजित करके बचे हुए सभी कॉलेज के छात्रों का परीक्षा जल्द लेने, एमएड 20 से 22 सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम जल्द घोषित करने सहित अन्य मांगों को संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। परीक्षा नियंत्रक ने मांगों पर जल्द ही विचार करते हुए निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। मौके पर जिला अध्यक्ष करण सिंह, तैयब खान सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 होश में आओ। हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रण को घेरने का काम किए हैं। हम लोग का 3 ठो मांग था, जो कि कल परसों जो रिजल्ट आया है पीजी का 20-22 सेशन का पार्ट 1 का, उसमें 50% प्लस छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। ये मुद्दा था जिसके लिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोले हैं कि 7 दिन के अंदर हम लोग सुधरवाने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा था हम लोग का कि 18 से 21 का जो जनरल पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें जनरल रिजल्ट भी आ गया सारे बच्चों का, लेकिन जनरल कोर्स वाले बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ये मेरा मांग था। सन 20 से 23 वाला पार्ट 1 का स्पेशल परीक्षा हो। 10 वो कॉलेज ऐसा है जिसमें कि पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म भरवा दिया गया, लेकिन एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग की बात किए थे और वो भी बहुत जल्द होगा। 19-22 सेशन का हम लोग पार्ट 2 का जो एग्जाम हुआ उसमें पार्ट 3 का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इसके लेकर हम लोग मांग किए हैं, तो बोले हैं कि जो पार्ट 1 जो फर्स्ट पेपर में जो रिजल्ट चलेगा वही एवरेज मार्किंग करके फर्स्ट 2 पेपर में भी दिया जाएगा। हम लोग का मांग था जो पूरा लगभग हो चुका है, और हम लोग का 7 दिनों के अंदर अगर मांग पूरा नहीं होगा तो बिहार छात्र संघ आज घेराव किया एग्जामिनेशन कंट्रोलर का। कल पूरा विश्वविद्यालय बंद करके एग्जामिनेशन कंट्रोलर का घेराव कर हम लोग धरना पे भी बैठने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक सिस्टम सुधारने और दुर्घटना रोकने के लिए शहर के प्रमुख सड़कों पर मार्किंग सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर के 4 स्थानों पर 5 कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाने की योजना है। फिलहाल जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया है। इसके अलावा कमिश्नरी गेट पर भी कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाना है। सड़क सुरक्षा के तहत यह कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाएगा। इससे शहर का मुख्य सड़क व्यवस्थित और आकर्षक भी नजर आने लगेगी।
इनके पास से गुजरने वाले लोग मिरर में अपनी सूरत भी निहारते नजर आ रहे हैं। जिला परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि शहर में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ये कॉन्वेक्स मिरर ट्रायल मोड में लगाए गए हैं। आने वाले समय में अन्य स्थानों पर भी लगाए जाएंगे। डीएम साहब के गेट के सामने एवं कमिश्नर साहब के गेट के सामने लगाया जा रहा है। एक जगह लग गया, एक जगह भी लगना बाकी है। भविष्य में जिस तरह के आदेश प्राप्त होगा उसके अनुसार और अलग जगह पर लगाया जाएगा। इसके क्या फायदे हैं? इससे अपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी पर वह मिरर में दिख जाता है और दिखने से मतलब कि समझ में आता है किस अधिकारी का गाड़ी आ रहा है, ताकि उसके अनुसार जो है प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जा सके। दुर्घटना भी कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दुर्घटना कम होगी। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ट्रायल मोड के बाद लगाया जाएगा। हाँ, इस ट्रायल मोड के बाद जो है आगे जिस तरह का आदेश प्राप्त होगा आगे लगवाया जाएगा। यह जिला सड़क सुरक्षा समिति की तरफ से लगाया गया है, आयुक्त महोदय के आदेश के आलोक में। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।